कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन में 3 मई तक तौसी की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मशवरों पर गौर करने के बाद लॉकडाउन में तौसी करने का फैसला लिया गया है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इक़्तिसादी महाज पर लॉकडाउन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन जिंदगी से इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए किए गए बरवक्त इक़दामात के नतीजे में आज मुल्क की हालत दुनिया के दीगर ममालिक से बेहतर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल से हालात के जायजे के बाद कुछ जगहों पर थोड़ी राहत दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने 7 बातों पर अमल करने की आवाम को तलकीन की। वज़ीर आज़म ने बुजुर्गों और गरीबों का ख्याल रखने, समाजी फासला बरकरार रखने, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने की हिदायतों पर अमल करने, मुलाजमीन को नौकरी से न निकालने, डॉक्टरों व हेल्थ वर्करों का एहतराम करने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की तलकीन की। मुल्क में लॉकडाउन में तौसी के साथ ही फ़ज़ाई और रेल खिदमात भी 3 मई तक मुअत्तल रहेंगी। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। और जम्मू के आम लोगों ने लॉकडाउन को 3 मई तक तौसी देने के वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही लोगों ने इस हवाले से अपनी कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इसमें जो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इसकी जो तादाद है वो ऑलरेडी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी है बाकी जगह पे जहाँ पे लॉकडाउन को डेफर किया गया था। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से जो आगे के लिए इसके अंदर थोड़ा सा कमी आएगी। लॉकडाउन से सब लोगों को परेशानी तो आएगी, बट कहीं ना कहीं अगर प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा है कि अगर हमारी जान है तभी ये जहां है, तो उस जान और जहान को बचाने के लिए कुछ थोड़ी सी परेशानियां जो इंसान को आएंगी, हमसे ज़्यादा शायद परेशानी वो वर्कर्स को आएगी। बट एक सजेशन है, अगर हमारी सजेशंस कोई एज अ सिटीजन इफ समबडी कैन टेक इट, कि इन्हीं जो स्किल्ड लेबर्स को इस टाइम हमने बंद करके रखा है, इनकी सर्विसेज हम यूटिलाइज कर लें, उनको हम कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर लें एज अ लेबरर एंड गिव देम वर्क, जिस वर्क से कहीं ना कहीं उनका भी एक लाइवलीहुड चलेगा और कुछ हद तक उनकी परेशानियां भी चली जाएंगी। आम नागरिक को इसमें सहयोग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो उन्होंने भी हाथ जोड़ के हम लोग सब लोगों से प्रार्थना की है।
हमें लगता है कि इस कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सक्षम कड़े नियम का पालन करना पड़ेगा। अपने आप को लोगों को घरों में एक अंदर रखना बैठना पड़ेगा। हमारे जो भाई गरीब लोग हैं उनके लिए हमें बड़ी सहानुभूति होनी चाहिए। अपनी तरफ से दिल से जितना उनके लिए सहयोग कर सकें अवश्य करना चाहिए। काफ़ी इलाकों में देखा गया है कि लोग फॉलो नहीं करते हैं। हर आदमी, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, चाहे समाज सेवक हों, हर बंदा उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि अंदर रहो। तो वो आप ही की सेफ्टी के लिए है। अभी मैं भी बाहर आया हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, मेरे पिताजी को मैं नहीं आने दिया। तो अब ये ध्यान रखें कि घर पे जब जाते हैं तो अपने बुजुर्गों को बाहर ना आने दें। अगर हो सके तो खुद बाहर आएँ और सामान खरीद के घर जाएँ। और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने लॉकडाउन में तोसी के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के चीफ तर्जमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वो 3 मई तक लॉकडाउन की कॉल को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन पेश करें। प्यारे देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि हमें 3 मई तक लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना चाहिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा दी गई 7 बातें, उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हमें यह भी चाहिए कि हम घर की लक्ष्मण रेखा पार ना करें और कोरोना वॉरियर होने का अपना दायित्व पूरा करें। अगर हम अपना दायित्व पूरा करेंगे तो हमारे जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो बिना झिझक हमारी सेवा कर सकेंगे। आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना को भगाने में देश का साथ दें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने लॉकडाउन में तोसी के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के चीफ तर्जमान रविंदर शर्मा ने ताहम कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस उनके आबाई इलाकों को लाया जाना चाहिए। लॉकडाउन आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से भी राय ली, ओपोजिशन के नेताओं से भी बात की। तो इसमें मजबूरी है कि भाई जिस तरह से एडवाइजरी हो, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहें, उसके मुताबिक ज़रूर करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि लोग पालन ज़रूर करें। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जो हमारा जम्मू कश्मीर के लेकर के बड़ा कंसर्न ये है कि एक ये है कि बड़े लोग जो जम्मू कश्मीर के मज़दूर तबका लोग हिमाचल में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, एडजॉइनिंग स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स में फंसे हैं और पिछले 1 महीने से 25 दिन से वो लोग वहाँ फंसे हैं। उन लोगों का क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो गया। उनको टेस्टिंग करके अपने घरों तक पहुँचाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह रैना ने मुल्क में लॉकडाउन में की गई तोसी का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो दूसरी रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लेने के मैकेनिज्म वज़ा करें। इस महामारी से लड़ना हम सबकी जिम्मेवारी है और इसके चलते लॉकडाउन अनिवार्य था। इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जहां हम लॉकडाउन का समर्थन करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि सब लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, वहीं हम सरकार से विनम्र निवेदन भी करते हैं कि सरकार को चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे अलग अलग राज्यों में विद्यार्थीगण व व्यवसाय के लिए बाहर गए हुए हैं, उनको वापस लाने का इस लॉकडाउन के चलते प्रावधान बनाया जाए। और उन लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं जो सरकार के एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले उन सरकार के एहलकारों को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस सारे घटनाक्रम में एक बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया है। हमारा ये मानना है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये हर आदमी की जिम्मेवारी है, हर शख्स की जिम्मेवारी है। वो बाहर ना निकले लेकिन अपने आस पड़ोस हर आदमी को थोड़ा बहुत अपने जराए के मुताबिक खाने का प्रावधान जरूर करे।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी लॉकडाउन में तोसी के फैसले को सही करार दिया है। पार्टी लीडर विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद यूटी के बाशिंदों को वापस लाने के लिए लाहेमल मुरतब किया जाए। पीरियड है उसको 3 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसा उन्होंने हम सब लोगों के हित के लिए किया है, पूरे देशवासियों के हित के लिए किया है। हम जानते हैं ये महामारी जो है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इसके साथ साथ मैं आह्वान करना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से और यूनियन टेरिटरी की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कि जो हमारे साथी देश भर में फंसे हैं और देश के अलग अलग कोनों में फंसे हैं और अगर वो इस बीमारी से संक्रमित नहीं है तो उन तक पहुंचा जाए और उन्हें किसी व्यवस्था के तहत वापस लाने। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह का कहना है कि जम्मू में पाबंदियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पास रखने वाले अफराद को ही बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। आईजीपी ने कहा कि लॉकडाउन में तोसी के बाद नए गाइडलाइंस का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की फिर एक मर्तबा अपील की। लॉकडाउन एक्सटेंशन को मद्देनजर रखते हुए जम्मू प्रांत में रेस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी। एसेंशियल सप्लाईज और दूसरे सप्लाईज के अलावा सिर्फ पासेस के द्वारा ही लोग जम्मू प्रांत में मूवमेंट कर सकेंगे। जम्मू की जनता ने, जम्मू प्रांत की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ मिलकर इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाएंगे। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जम्मू कश्मीर से आज राहत की खबर आई है और कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की तादाद में कमी दर्ज की गई है। साथ ही 14 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। जिस अस्पताल श्रीनगर से कोरोना वायरस से मुतासरा 13 मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह है कल भी 2 लड़कियों को सेहतयाब होने पर JLNM अस्पताल से घर रवाना किया गया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज मजीद 8 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें कश्मीर से 6 और जम्मू खित्ते से 2 हैं। अब यूटी में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 278 हो गई है। रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज वादी में 14 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। इस बीच कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए वादी कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अशिया ज़रूरिया और मेडिकल दुकानों को खुला रहने की इजाज़त दी जा रही है। गाड़ियों की आमदरफ्त भी महदूद कर दी गई और एमरजेंसी खिदमात वालों को ही आने जाने दिया जा रहा है। HOD चेस्ट मेडिसिन CD अस्पताल प्रोफेसर नवेद नज़ीर शाह ने इस मौके पर आवाम से अपील की कि वो वायरस से निजात पा चुके मरीजों के साथ अच्छा सलूक करें। हमने CD अस्पताल श्रीनगर में 13 पेशेंटों को यहाँ से रुखसत किया। उसमें से हमारे 12 पेशेंट्स जो थे वो कोविड पॉजिटिव थे। पहले वो हमारे पास 2 से 3 हफ्ते तक यहाँ पे हमारे अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और उनकी सेहत में हमने देखा कि धीरे धीरे हम वो इम्प्रूव करते गए और जब उनने अपना क्वारंटाइन पीरियड या आइसोलेशन पीरियड जो उन्हें कंप्लीट किया हमारे अस्पताल में, तो उस पर हमने उनका रिपीट टेस्ट किया अकॉर्डिंग टू जैसे गाइडलाइंस। जो ही हमने देखा कि उनकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल हो गई है तो आज हमने फैसला किया कि हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। अभी इसके अलावा हमारे अस्पताल में करीब 12 और पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो ज़ेरे इलाज है। उनकी सेहत में भी पहले से बेहतरी आ रही है। इसके लिहाज से मैं एक चीज़ बताऊं कि जो ये कोविड-19 की डिज़ीज़ है, लोगों में एक पैनिक है कि शायद किसी को ये हो जाती है तो ये डेथ सेंटेंस है। ऐसा नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये माइल्ड डिजीज होती है या बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये डिजीज मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड में होती है और उनमें भी उसमें 15 से 20% यानी कि टोटल सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ICU की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये जो भी पेशेंट्स इसमें मुब्तला हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हमें सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ एडवाइजरी होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी होगी, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। एक बार हमने इन पेशेंट्स को घर
पूरे तरीके से भेजा। उनको होम क्वारंटाइन की ज़रूरत है। मैं लोगों से अपील करूंगा जो इनके रिश्तेदार या दोस्त पड़ोसी हों तो इनमें ऐसा कोई सोशल स्टिग्मा इनके साथ अटैच ना किया जाए, क्योंकि जब ये अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल एक जैसे बंदा होता है वैसे ही इनकी ये भी सोसाइटी का पार्ट है और इनसे ना ही किसी को खतरा है और ना ही इनको कोई भेदभाव करना चाहिए। लद्दाख में आज कोरोना वायरस के मजीद 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। करगिल और लेह से एक मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही लद्दाख में वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 5 हो गई है। महकमे सेहत के कमिश्नर सेक्रेटरी ने बताया कि कल 52 नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें से 50 मनफी और 2 मुस्बत आए हैं। कोविड-19 के हमको 50 रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से 45 जो कारगिल के थे और 5 लेह के थे। इनमें से 2 हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं। एक केस लेह का साबो गांव का था और दूसरा शकर चिक्तन एरिया जो कि कारगिल में वहाँ का था। इमीडिएटली जैसी सूचना मिली है, दोनों सीएमओ लेह और कारगिल ने अपनी टीम के साथ गाँव का विजिट किया है। शकर चिक्तन का जो हमारा पेशेंट है वो ऑलरेडी हमारे क्वारंटाइन में था, पर उनके परिवार को हम लोगों ने वहाँ से हटाकर उनको क्वारंटाइन किया है। लेह का जो केस है उनको शाम और कल रात को ही हम लोगों ने आइसोलेट किया है। साथ ही साथ उनके जो परिवार है उनको भी हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है और साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो गया है। यहाँ शकर चिक्तन में करीब 19 लोग हैं जिनको हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है और लेह में करीब 6 लोग हैं। अभी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रहा है। टीम हमारे भी साबू में ही है। साबू का एक छोटा सा जो हिस्सा है जिसको साबू फू कहते हैं, उसको हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया के अंदर ला दिया है और शकर चिक्तन का जो क्षेत्र है वो ऑलरेडी कंटेनमेंट एरिया में था। बारामूला में कोरोना वायरस के हवाले से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उड़ी और टंगमर्ग में 14 रेड जोन कायम किए गए हैं। क्वारंटीन सेंटरों में अभी तक तकरीबन 370 लोगों को रखा जा चुका है और क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करने वालों को घर रवाना कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज बारामूला में मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर रखी गई हैं। इस वबा की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ टीमें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज की डेट में हमारी फैसिलिटी में कुल 18 पेशेंट्स जो पॉजिटिव है अंडर ट्रीटमेंट है। उनमें से अगर हम देखेंगे कोई ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो ज़्यादा सीरियसली इल है। सारे लोग जो हमारा जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट को और सबको जो हमारा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रजीम्स हैं, ट्रीटमेंट रजीम्स हैं, उन पे डाला गया है और वो उस पर अच्छे से ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम 14 रेड जोन्स हैं जो कि 2 जगहों पे मुश्तमिल है। एक तो टंगमर्ग में है 12 और उड़ी में 2। ये डिस्ट्रिक्ट्स को कम्प्लीटली हमने सर्वे कर लिया है और वहाँ से जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उनको टेस्ट किया हुआ है। पॉजिटिव्स को हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया है और नेगेटिव्स आर राइट नाउ इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन। Administration of the DC sir has taken all the important steps under the international protocols with the consultation of our medical fraternities. Shukr Allah ka, we have been able to curtail it. There is no community spread and it is only the few families जिनको लगा था और उसी में ही it is अभी तक पाया गया है। जो उनके primary और secondary contacts हैं they have been found negative in most of the cases. लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मरमू ने मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के काम और जज्बों की ज़बरदस्त सताइश की है। जीसी मरमू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से इंटरेक्ट किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोरोना पर काबू पाने के लिए डॉक्टरों से कीमती मशवरे और तजावीज़ भी लीं। एलजी ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को बेहतर सहूलतें फराहम कराने का भी यकीन दिलाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किश्तवाड़ में मिलिटेंटों के हमले में शहीद हुए एसपीओ पाशिद इकबाल उर्फ खुर्शीद को खराज अकीदत पेश किया गया। सिविल इंतजामिया, पुलिस और मीडिया बरादरी के लोगों ने शहीद पुलिस जवान को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद एसपीओ की मैयत को किश्तवाड़ से 25 किलोमीटर दूर आबाई गांव पालमुर तदफीन के लिए भेज दिया गया। As far as the connection is concerned, we are investigating it. It is a part of investigation. I would not like to reveal it as of now. But yes, there was an attack on the police party which was on the patrol in that area. We have lost a precious life. Another person is battling in the hospital. And in the general area where incident has happened, we have cordoned off and a joint operation along with the army
is underway. Things which are part of the investigation, ongoing investigation. I will not like to reveal those parts. Any arrest, sir? As of now, I am not going to reveal anything about the investigation as such. Operation is on. If something happens there, you will come to know about that. जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल जम्मू में जख्मी पुलिस जवान विशाल सिंह की इयादत की। विशाल सिंह कल किश्तवाड़ के दाचन में हुए एक हमले में जख्मी हुआ था। इस हमले में एक पुलिस एहलकार पाशिद इकबाल और खुर्शीद ने शहादत पाई है। ये पाकिस्तानियों की कायरता है। इस समय पूरी दुनिया यहाँ कोरोना से जंग लड़ रही है। पूरी दुनिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इन कायर पाकिस्तानी दरिंदों ने इस प्रकार का बेहद अमानवीय कार्य किया है। इन पाकिस्तानियों ने छिप के रात के अंधेरे में किया है। इन्होंने पीठ पर वार किया है। इनके सीने में ठोकेंगे, चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। इस अपराध की, इस जघन्य अपराध की इन पाकिस्तानियों को बहुत बुरी सजा मिलेगी। आज भी पुंछ जिले में पाकिस्तानी फौज की जानिब से सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी फौज ने गुलपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर कई घंटों तक गोलाबारी की। इसमें किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलीबारी से गुलपुर सेक्टर के खरी करमाडा LOC के करीब के गांव में खौफ दहशत का माहौल बन गया है। आया था, बहुत शेलिंग हो रही थी खड़ी कुरमारे में। बहुत तो किस तरह की परेशानी होती है जब गोलाबारी होती है और हमें तो इमरजेंसी आना पड़ता है, लेकिन बहुत हर जगह तो गोले पड़ते हैं। तो हमने तो ड्यूटी करनी है, हमने तो आना ही आना है। एक तरफ से कोविड-19 का वो चल रहा है, तभी हम ड्यूटी पे आते हैं। 2-3 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो किस तरह खतरा है? डर तो बहुत ज्यादा है। तो कोरोना वायरस का डर है, दूसरे पाकिस्तान की फायरिंग कर रहा है। श्रीनगर में खाने पीने की अशिया व दीगर जरूरी सामान की फ्री होम डिलीवरी के लिए बाज़ दुकानों को जिम्मेदारी दी गई है। फोन या व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर हासिल करके जरूरी सामान सार्फिन के मकानों तक पहुंचाया जा रहा है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के तनाजुर में मुसलसल लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर की अहम ग्रोसरी दुकानें भी बंद रखने की हिदायत दी गई। ऐसे में लोगों को बहुत दुश्वारियां पेश आ रही थी, लेकिन अब इंतजामिया ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बाज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स को खाने पीने की अशिया और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर जरूरी चीजें सार्फिन के घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इस ज़मन में अहकामात जारी किए हैं। दुकानदारों का कहना है कि समाजी फासले की बरकरारी के साथ तकसीम का अमल जारी है। फोन या व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर पर जरूरी सामान सार्फिन के मकानों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले ये किया कि हमने स्टोर बंद किया, पूरा लॉक किया, तो व्हाट्सएप का यूज़ किया। कस्टमर को बोला कि आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर दीजिए, तो हम आपको सप्लाई डिलीवरी करते हैं, आपको होम डिलीवरी करते हैं। तो कस्टमर ने भी समझा और यहाँ पे भी लोगों ने समझा कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि काफ़ी फ़ायदा हो गया लोगों को और हमें भी स्पेशली फ़ायदा हो गया कि हम भी बच गए। बंदिशों के सबब डिलीवरी बॉयज को कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं। इंतजामिया के इस इक़दाम से शहर के लोगों, खासकर रेड जोन में रहने वाले अफराद को बड़ी राहत मिली है। कर्फ्यू पास वगैरह दिए हैं तो वो सब तो है उनका, तो बाकी सारा तो मैनेज हम ही को करना है, क्योंकि डिलीवरी भी हम ही करना है, पोस्टिंग भी हमें करना है, व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, रिसीव वगैरह वो तो सारा कुछ हमें करना है। खाली उनकी डायरेक्शन ये है कि कर्फ्यू पास वगैरह उन्होंने दी है। इंतजामिया ने इन सरगर्मियों की निगरानी के लिए एक टीम भी तश्कील दी है। राशन की भी फ्री होम डिलीवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जरूरी अशिया से लदे 35 ट्रक्स को मकामी लोगों ने द्रास में रोक दिया था। दरअसल द्रास में जरूरी अशिया की अदम दस्तियाबी को लेकर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने ट्रक्स को मीरामार्ग वापस होने पर मजबूर कर दिया।
एसडीएम द्रास ने इन लोगों के साथ मीटिंग की और डीएम करगिल के हवाले से यकीन दिलाया कि द्रास सब डिवीजन के 3 ट्रक्स को श्रीनगर से मर्चेंट एसोसिएशन के तवस्सुत से सामान लाने की इजाजत दी जाएगी। रोड भी बंद है, वहाँ से जो भी सब्जी आई आज तक करगिल और लेह में बांटी गई। द्रास के लिए कोई भी सब्जी नहीं पूछा गया, इसलिए जब वहाँ से जो सब्जी आ रही है कम से कम लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये द्रास वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उम्मीद है डीसी साहब ने भी श्योरिटी दिया है परसों, इंशाल्लाह डीसी साहब ने भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। उसने कहा है कि 3 गाड़ियों के लिए मैं परमिशन दे दूंगा। जैसे अभी एसडीएम साहब ने भी कहा कि डीसी साहब ने उसे भी रिक्वेस्ट किया, एसडीएम साहब ने भी, तो डीसी साहब ने उसको भी श्योरिटी दिया कि द्रास की 3 गाड़ियों को परमिशन दे देंगे। हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह कि डीसी साहब और एसडीएम साहब मिलकर हमारे इस मसले को थोड़ा जल्दी ही हल कर देंगे। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, जिसमें सिर्फ जरूरी खिदमात की ही इजाजत दी जा रही है। बैरूनी रियासतों से जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंचने वाली गाड़ियों के लिए सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। जरूरी खिदमात की देखरेख कर रहे अफसर अरुण मनहास ने बताया कि लखनपुर में कोविड-19 को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसकी हेल्पलाइन पर कॉल करके हर किस्म की जानकारी हासिल की जा सकती है। इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, चेकिंग हो रही है, वो भी चलो जो उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं पुलिस वाले। लखनपुर में भी अच्छा सब फैसिलिटी दे रहे हैं, पास के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही और सारा काम अच्छे से हो रहा है। और अभी हम आए हैं तो 15-20 मिनट में हमारा काम हो गया, ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं हुआ। आते ही हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम जो बनाया था जो 24/7 फंक्शन कर रहा है, जहाँ पे 2 लैंडलाइन नंबर भी हैं, हम दोनों के मोबाइल नंबर्स भी हैं, उसके साथ एक ईमेल अकाउंट भी है जहाँ पे 24/7 हमारी टीम तैनात रहती है और जो भी ग्रीवेंस, कोई सवाल, कोई परेशानी किसी को हो तो उसको तुरंत हम उसका जवाब देते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। और जैसे अब जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे ट्रकर्स को पास दिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे अभी तो बड़ा सुचारू रूप से ये चल रहा है। 3 मेडिकल की टीम्स बनाई गई थी और जैसे ट्रकर यहाँ रुकता है, पीछे पुलिस वाले उसकी चेकिंग करते हैं और सैनिटाइज कर देते हैं उसके कैबिन को। वो आके ही यहाँ पे पहले अपना मेडिकल करवाता है, मेडिकल करवाने के बाद पास लेके गाड़ी पे पास लगा के निकल जाता है। तो जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं, एम्बुलेंसेज आते हैं, उनके लिए भी हमने काउंटर्स रखे हैं। उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हम यहाँ से पेशेंट, अटेंडेंट उनको जीएमसी भेज देते हैं, यहाँ से जीएमसी कटवा में। तो प्रॉपरली यहाँ से जो एज पर प्रोटोकॉल उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन में भेज देते हैं। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, उन सभी के लिए सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, ग्लव्स जो काउंटर्स पर काम करते हैं उसकी पर्याप्त मात्रा हमें मिलती है और पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बाकी मेन इसमें यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग सभी के लिए करें कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। गांदरबल के डीसी शफकत इकबाल ने इस बात का अयादा किया है कि रेड जोन करार दिए गए गांव के किसी भी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डीसी ने कहा कि रेड जोन वाले इलाके के लोग अपने अपने घरों में बंद रहेंगे। डीसी ने यह भी कहा कि पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं। डीसी ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन, नामजद एडमिनिस्ट्रेटर्स और रूरल अफसर्स के साथ मीटिंग की। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत दी। डीसी साहब ने कहा कि वो भी लोगों के शाना बशाना काम करे। हमने भी वहाँ अपने मसले मसाइल उठाए हैं, किस गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम मेरे ब्लॉक में 2 गांवों को रेड जोन करार दिया गया है कि वहाँ अभी गुजहमा में बहुत लोगों के बहुत से मसाइल हैं, उनको भी मैंने यहाँ उजागर किया है। यहाँ पे 2 जोन्स को हमने रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है, जहाँ से हमारे अभी तक 5 केसेस जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो लॉकडाउन हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, उसके साथ साथ हमारा रेड जोन में भी है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के उनके साथ साथ जो वॉलंटियर्स तैयार कीजिए और अपने अपने गांव में उनको रखिए, ताकि वो शिफ्ट पे अपने अपने इलाके का ये विजिल करेंगे और न किसी को वहाँ से निकलने दें इजाज़त दें और न किसी को आने की इजाज़त दें। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। इस इलाके को जाने वाली सड़क को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कल कोरोना वायरस का एक केस मुस्बत पाए जाने के बाद इस इलाके को रेड जोन करार दिया गया। इंतजामिया ने नवाकदल समेत श्रीनगर के दीगर कई इलाकों को भी सील कर दिया है। सामा जिले के सोफवाल के छजवाल इलाके में तातील पर आए एक फौजी जवान में कोरोना का मुस्बत केस पाया गया। इसके बाद जिला इंतजामिया ने इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया। इलाके को हॉटस्पॉट करार देकर इस इलाके में आमदरफ्त मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है।
अच्छी खबर यह है कि फौजी जवान के मुस्बत पाए जाने के बाद हेल्थ टीम के जरिए उनकी फैमिली के तमाम अफराद का टेस्ट किया गया, लेकिन तमाम रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। जिले में कोरोना का ये पहला वाकया सामने आया है। इसके बाद लोगों में खौफ का माहौल है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर माली अतियात दिए जा रहे हैं। अतिया देने वालों में बानीपुरा का 8 साला बच्चा मलिक उबैद भी शामिल है, जिसने गल्ले में जमा अपनी रकम इस अहम मकसद के लिए अतिया दे दी। नपुरा के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक उबैद ने DC बानीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा को अपना माली ताउन पेश किया। सोशल मीडिया पर लोग इस नन्हे लड़के के जज्बे की सताइश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये जंग चल रही है, मैंने अपना पिगी बैंक जो है वो DC साहब को दे दिया। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो भी डोनेट करें ताकि जो है कोरोना वायरस के खिलाफ जो है जंग है वो हम जीत सके। शुक्रिया। कस्बा पामपुर में आज तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन ने एक ज्वेलरी मिल को सीज किया है। वहीं लतापुरा में एक टी स्टॉल और एक किराना दुकान को भी तहसीलदार ने सील किया। तहसीलदार के मुताबिक ये अफराद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील करहावा के पिंजोरा गांव में कुछ खुदगर्ज अनासिर ने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर सरकारी अराजी पर नाजायज तामीरात खड़े करने की कोशिश की। तहसीलदार करहावा शेख तारिक ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत पर पुलिस पार्टी के साथ पिंजोरा पहुंचकर नाजायज तामीरात को मुनहदिम किया। तहसीलदार ने लोगों से अपील की कि इस तरह की हरकत से बाज आए। हल्का इंतखाब गुलमर्ग के लोगों के कोरोना वायरस के टेस्ट बारामूला और दीगर मकामात पर भेजे जाने के बजाय टंगमर्ग में ही कराए जाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू की सदारत में टंगमर्ग में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में रमजान के महीने के लिए तमाम जरूरी सप्लाई की फराहमी पर भी तबादला ख्याल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने टंगमर्ग, धोबीवन और दीगर क्वारंटाइन सेंटरों का भी दौरा किया। इस बीच कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के मुस्बत केस सामने आने के बाद कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। इस दौरान रेड जोन करार दिए गए तरहगाम इलाके में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया, जबकि महकमे सेहत और दीगर टीमों ने स्क्रीनिंग की। वह जवाबित के मुताबिक जरूरी कार्रवाई कर रही हैं। पंजाब के चंद मकामात पर दरमांदा कई लोगों ने न्यूज़ 18 को एक वीडियो भेजकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से उनकी मदद की अपील की है। जम्मू कश्मीर के इन बाशिंदों का कहना है कि उनके साथ खवातीन और बच्चे भी हैं। इनके पास राशन और दीगर जरूरी अशिया दस्तयाब नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से उन्हें घर वापस ले जाने के लिए इक़दामात की अपील की है। कश्मीर में बाज फेरी वाले इन दिनों बेहद परेशान हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन अफराद ने कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से उन्हें खाना और दवाएं नहीं हैं। इन अफराद ने कहा कि या तो उन्हें राशन फराहम किया जाए या घर जाने के लिए राह हमवार की जाए। चिली बेलिसा से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मजदूरों पर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंबल गांव में कुछ शरपसंदों ने हमला कर दिया। चिली बेलिसा के बाशिंदे चौधरी मोहम्मद शफी ने कहा कि पीर के रोज उनके साथ पानी लेने आए थे और इसी दौरान मकामी लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। SDPO गंदम मोहम्मद नवाज खंडे ने कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। CEO BDA राजेंद्र सिंह खजूरिया ने बताया कि हमने वहां की इंतजामिया की मदद से इस मसले को हल कर लिया और वर्करों को महफूज मकाम केंद्र विद्यालय मुंतकिल कर दिया गया। बेलिसा के मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अरकान ने हिमाचल प्रदेश में बेलिसा से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों पर हमले की शदीद मजम्मत की। उनका कहना है कि बेलिसा के गरीब और बेकसूर मजदूरों पर हमला बेहद अफसोसनाक है। जिला अनंतनाग में कोरोना के मामले सामने आने के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई है। खरम इलाके में मकामी लोगों ने इलाके को सैनिटाइज किया। नौगाम में कोरोना मामले के बाद पूरे इलाके को रेड जोन करार दिया गया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। कोई म्यूनसिपलिटी कमेटी से या ब्लॉक लेवल से कोई यहाँ पर नहीं आया है अभी तक सैनिटाइजेशन करने के लिए, ना सफाई करने से। हमारे अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाल के ये सफाई किया है। सफाई की मुहिम सुबह से स्टार्ट किया है। फ्यूचर में भी ये जारी रहेगा। और कोई काम है तो अपने महिला कमेटी के साथ साथ हम ये पूरा सफाई करेंगे। हम जो हमारी सराउंडिंग्स है हमने इसमें एक सैनिटेशन ड्राइव चलाई है ताकि हम इस जो एक खतरनाक बीमारी इस वक्त दुनिया में फैल गई है इससे बच सके।
और बाकी जो जितने भी लोग अभी टीवी देख रहे हैं या बाकी जो भी घरों में बैठे हुए हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी एडवाइजरी आएगी उस पर वो मुकम्मल अमल करें। पंचायत बॉडीज के लिए मिसाल पेश करते हुए गांधरबल के शेरपथरी ब्लॉक के काचिन इलाके के सरपंच मंजूर अहमद मीर ने एक सैनिटाइजेशन ड्राइव मुनक्किद किया। इसके तहत सरपंच ने काचिन इलाके में कचरा उठाया और गोबर साफ किए। इलाके में जगह जगह गोबर डालने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुशी हुई कि आज यहाँ के जो हमारे सरपंच साहब हैं मंजूर अहमद मीर साहब, इसने एक इनिशिएटिव लिया है और अपनी ही बल पर, न कि इसको कोई इसके पास कोई गवर्नमेंट ने इसके लिए उसको कोई फंड भी नहीं दिया है, तो इसने अपने ही से लिया, तो हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसने कि बहुत अच्छा कदम उठाया। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को अवेयर करे। लोग जो सड़क पर गोबर डालते हैं, लोग जो सड़क पर कीचड़ डालते हैं, लोग जो सड़क पर पत्थर डालते हैं, बोल्डर डालते हैं, उनसे मैंने पुरजोर अपील की है कि मेहरबानी करके ये चीज़ें सड़क से दूर रखो। आज मैंने ये मुहिम इसलिए छेड़ी है क्योंकि हमारे हल्के तुलबाग में सड़क पर इतना गोबर था कि चल भी नहीं सकते थे हम। लंगेट कुपवाड़ा में एक रजाकार तंजीम ने मकामी लोगों के साथ मिलकर एक अहम इकदाम के तहत मुख्तलिफ बाजारों और गली कूचों में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया। इन जगहों पर बीमारियों से महफूज रखने के लिए ये इकदाम किया गया। उन्होंने लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन की। पटन सिंहपुरा के बीडीसी चेयरमैन और डीओ मीरगुंड ने तहसील सिंहपुरा के में दूसरे मरहले की सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू की है। ये टीम पिछले 15 रोज से इस काम में जुटी हुई है। गांव-गांव जाकर रिहायशी मकानात और दीगर इदारों में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। आयुष की जानिब से कोरोना वायरस के तनाजुर में फ्रंट लाइन वर्करों की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए दवा फराहम करने का सिलसिला जारी है। पुलवामा में आयुष के माहिर डॉक्टरों ने आज सीआरपीएफ के 183 बटालियन के कैंप में जवानों के लिए खुसूसी जानकारी कैंप मुनक्किद किया और इनमें दवाएं तकसीम की। डीसी बारामूला डॉक्टर जे नेतू ने ओल्ड टाउन बारामूला में आयुष की दवाएं तकसीम की। डीसी ने अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। शोपियां के देही और दूर दराज के मुतादिद इलाकों में मास्क तकसीम किए गए। एसीडी की क़यादत में शोपियां जिले की एक खुसूसी टीम किलर ब्लॉक पहुंची और मास्क तकसीम किए। साथ ही लोगों को मास्क लगाने की इफादत से आगाह किया। इस मौके पर लोगों से यह भी कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर बेहतर सूरत अमल करें ताकि कोरोना को हराया जा सके। बीजेपी लीडर जावेद कादरी ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज पालपुरा में सिख बिरादरी से वाबस्ता अफराद को बैसाखी की मुबारकबाद पेश करने के अलावा इनमें मास्क और सैनिटाइज व अशियाई ज़रूरियात तकसीम की। उन्होंने लोअरमुंड और कोरेगाम काजीगुंड में मेडिकल अमला समेत आम लोगों में अशियाई ज़रूरिया और मास्क व सैनिटाइजर्स तकसीम किए। बीजेपी की जानिब से आज हल्का इंतखाब देवसर में ज़रूरतमंद अफराद में अशियाई ज़रूरियात तकसीम की गई। ज़िला सदर आबिद हुसैन खान ने देवसर चोरट चौगाम में अपनी मुहिम जारी रखते हुए ज़रूरतमंद अफराद और कुंबों में ग़िज़ाई अजनास तकसीम की। उन्होंने लॉकडाउन में तोसी का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट कारपोरेशन एक्ट की मनसूखी के बाद कारपोरेशन के मुलाजमीन में तशवीश पाई जा रही है। फॉरेस्ट कारपोरेशन एम्प्लॉयज़ फोरम ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से 2500 मुलाजमीन फिक्रमंद हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से उनके मसाइल हल करने की अपील की। हित में हुआ गवर्नर साहब पे हमें पूरा भरोसा है, चीफ सेक्रेटरी साहब से हमें पूरा भरोसा है। फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जब भी ये कोई डिसीजन लेते हैं एक चीज को मद्देनजर रखा जाए, या तो हमारे कारपोरेशन के मुलाजमीन की पोजीशन जो है वो जीएलयू स्टेटस उनका रखा जाए और या उनको कारपोरेशन या उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाना चाहिए। और पेंशनरी का जो लाभ है कोर्ट ऑर्डर के तहत वो भी जो है ऑर्डर इशू करते वक्त जो है मद्देनजर रखा जाना चाहिए ताकि जो मुलाजमीन को जो है किसी किस्म की जो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सड़कों डीसी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने सरथल में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार भी थे। डीसी ने गर्ल्स हॉस्टल सरथाल में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। डीसी ने लोगों पर जोर दिया कि वो इंतजामिया की गाइडलाइंस पर अमल करें। शोपियां के हीरपुरा में
वुचू नाले से एक नामालूम लाश बरामद हुई है। हितपुरा पुलिस स्टेशन को दोपहर में यह खबर मिली कि वुचू नाले में एक लाश पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को बरामद किया। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। कुंजर का कैचमतीपुरा पिछले कई हफ्तों से ट्रांसफार्मर न होने की वजह से गुप अंधेरे में है। लोगों का कहना है कि इनका गांव कोरोना वायरस की मुस्बत केस आने के बाद बफर जोन के दायरे में रखा गया। लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के बीच अब लोगों को रोशनी जलाने के लिए मोमबत्ती भी दस्तयाब नहीं है। लोगों ने महकमे बिजली से जल्द ट्रांसफार्मर फराहम करने का मुतालबा किया। मनीगाम काजीगुंड का देहात गुज़श्ता कई दिनों से गुप अंधेरे में डूबा हुआ है। इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर गुज़श्ता कई रोज से खराब है, जिसकी वजह से पूरी आबादी अंधेरे में है। मकामी लोगों ने बिजली महकमे और इंतजामिया से ट्रांसफार्मर ठीक करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम जारी है। कल्चरल एकेडमी ने अब तक कई वीडियोस जारी करते हुए इस वबा से बचने के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर जोर दिया। अब एकेडमी ने मज़ाह निगार नज़ीर जोश का एक वीडियो जारी किया है। आप देखिए ये वीडियो। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। गुड मॉर्निंग and good day viewers. I am Hakim from Haikagom. So खुदा रुद करो। I am very sorry. I am extremely sorry. हाँ, तो बनो क्या? तो क्या बनो? यूथ वाज पर चुनता हटे वसान किया। हाँ, अच्छा मना मनी फायदे कुछ नहीं किया। बकौल शख्स कर पन पकड़ नहीं पाता से look at this man is matter tool. If our hand would not have been cutting, how would she throw egg in other poultry farm? हाँ, आज ना चला में काशिर साल, आज चला में काशिर साल। हाँ, मार्गी शाहमार आशी यागी गोमत मार्गी शाहमार। तो खुदा रुद करूँ। तो गारन बस भी है मैं सोनो गोबर ही भी गारन बस। ये नबर नीरो अगर वो नेरुन ती पे मासिक लागित नीर जाओ। मासिक लागित नीरो आश कर अनु सौदा मगर सौदा अन जाओ 7 दोहन पे बे कर जो कैप मेंटेन गजगति कर जो कैप मेंटेन। खबरदार छो ना अतवास करियो कस पता छ मिर्गी यवान कोरोना मिर्गी पते रे वार कार गारे छ वापस त अथ मंजू साबन सत नबर नेरन गो जान तो म्याल असल छो। खबरदार छो च खुदा रुद कर इन सालस गो कुन जाए। हाँ आज कोरोना कूनी ग कोरोना कूनी ये कोरोना वायरस यह कह जिन कह यह हापुत यह रम चौक यह डिसेंट वायरस इज्जत माब वायरस। ओतर समझो मे हेलो सर हाउ डू यू डू दपन काशर कर बचा फरंग मे जनाब मे तुम चीन पे आमुत तवे बोलम अंग्रेज दपन ना मे जद अजदाद चीन बहुत कौशर छरा कौशर मे जात पुत्रात कौशर मे कल्चर कौशर मे दोप जनाब यह वरी 20 तुम मा ये कौशरन 2020 गिंदन दपन ना तिस कत बिला वसवास रूजो मे पता तुम मुसीबत पे तुल मुश्किलात पे तुल लिहाजा त्रो बह जंग ते मे दोप जनाब इन कौशरन दीतो मैसेज दोपन बहुत कौशरन यो मैसेज दिवान एहतियात करियो एहतियात राह नजात पान बचाइयो जान बचाइयो इंसान बचाइयो जहान बचाइयो। मे दोस्त थैंक यू सर वेरी मच थैंक यू डियर कोरोना आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सो नाइस ऑफ यू लिहाजा तो रूजो बिला वसवास मेरे बायो दोस्तों इंशाअल्लाह इस लसो बे इस बचो बे खुदा लास मे कुन फास अस्सलाम वालेकुम।